हेलो स्पार्क राइडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे। आज मैं आपको बाबा भोलेनाथ के धामों में से एक की यात्रा के बारे में बताऊंगा। ये है केदारनाथ धाम। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कितने दिन लगेंगे और खर्च कितना होगा। रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। स्पार्क राइडर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ कैसे पहुंचें? केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से जा सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज का सफर करके केदारनाथ मंदिर तक पहुँचना चाहें तो इसके लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट है। हवाई यात्रा का भी सफर देहरादून तक ही हो पाएगा, बाकी रास्ता आपको सड़क मार्ग द्वारा ही तय करना होगा। हरिद्वार या ऋषिकेश में से आप जहां से भी चाहें यात्रा आरंभ करें। गौरीकुंड तक पहुंचने में 2 दिन लें। आप रात्रि विश्राम श्रीनगर गढ़वाल या रुद्रप्रयाग में करें और अगले दिन गौरीकुंड जाएं। यदि आप एक दिन में गौरीकुंड चले जाते हैं तो इस पहाड़ी रास्ते पर आप इतना अधिक थक जाएंगे कि अगले दिन प्रतिकूल मौसम वाले जगह में गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने में बहुत ही दिक्कत महसूस करेंगे। अच्छा यही होगा कि आप 2 दिन का समय लें, ऐसा मेरा मानना है और मेरा अनुभव भी है। हरिद्वार के रास्ते में आपको बहुत से ऐसे स्थान मिलेंगे जहां आप रात में रुक सकते हैं, पर इन जगहों में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग लगभग आधी दूरी पर है। आप चाहे तो गुप्तकाशी में भी ठहर सकते हैं, और यदि आप पहले दिन हरिद्वार या ऋषिकेश से गुप्तकाशी तक पहुंच जाते हैं तो अगले दिन गौरीकुंड में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुप्तकाशी से गौरीकुंड 1 से 1.5 घंटे का ही रास्ता है। इसके आगे 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा, या आप पालकी या घोड़े से जा सकते हैं। यहाँ रास्ता भी बहुत संभल कर चलने वाला है। पालकी का किराया 5,000 से 6,000 रुपए तक एक तरफ का होता है। अगर आप घोड़े से जाते हैं तो इसका किराया 2,300 रुपए होता है। यदि आप गौरीकुंड से घोड़े से जाते हैं तो इसका किराया 2,500 रुपए होता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपका किराया 6,000 तक आने जाने का होता है। आपको सोनप्रयाग से पहले फाटा से हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी। अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो आपको ज़्यादा भीड़ मिल सकती है, तो कोशिश करें कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन करवा लें। यहाँ हेलीकॉप्टर का उड़ना मौसम की अवस्था पर भी निर्भर करता है। आप अपना सामान होटल या गेस्ट हाउस के लॉकर रूम में रखवा कर गुप्तकाशी से सुबह 6 बजे निकल जाएं और 8 बजे तक गौरीकुंड से चढ़ाई करना शुरू कर दें। शाम तक केदारनाथ पहुंचें, दर्शन करें और रात में केदारनाथ में रुकें। यदि चाहें तो सुबह फिर से दर्शन करें और वापस गौरीकुंड आ जाएं और फिर गौरीकुंड से गुप्तकाशी आकर रात में रुकें। यदि आप पहले दिन श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रुकते हैं तो अगले दिन आप सारा सामान साथ ले जाएं और गौरीकुंड तक पहुंचें और रात में गौरीकुंड में ठहरें, और फिर उसके अगले दिन सामान लॉकर रूम में रखकर सुबह 5 बजे चढ़ाई शुरू कर दें। केदारनाथ पहुंचकर दर्शन करें, फिर रात में रुकें या वापस गौरीकुंड आ जाएं। मेरा तो ये मानना है कि यदि आप केदारनाथ जाते हैं तो भोलेनाथ की धरती पर एक रात अवश्य गुजारें। एक बात और, गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में दोपहर बाद मौसम खराब हो जाता है, और ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं बल्कि हर दिन होता है। बस से जाने के लिए आपको पहले रुद्रप्रयाग जाना होगा। रुद्रप्रयाग से 2 राहें हो जाती हैं। एक रास्ता केदारनाथ के लिए और दूसरा बद्रीनाथ जाता है। सोनप्रयाग पहुंचकर वहां से जीप द्वारा गौरीकुंड तक पहुंचा जा सकता है। कहाँ रुकें? यहाँ रुकने के लिए आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड में होटल 1 से 1,500 में मिल जाते हैं। इनका किराया भीड़ की अवस्था पर भी निर्भर करता है। आपको वहाँ डॉर्मेट्री भी मिल जाती है जिसमें आपको 350 रुपए तक बेड मिल जाता है।
अगर आपको सिर्फ सामान रखना हो तो यहाँ लॉकर रूम भी मिल जाते हैं। इसके अलावा केदारनाथ धाम में रुकने के कई ऑप्शंस हैं। यहाँ आप टेंट में रुक सकते हैं जिसमें प्रति व्यक्ति किराया 350 रुपये होता है। आप यहाँ हट हाउस में भी रुक सकते हैं जिसमें आपका किराया 1000 रुपये तक होता है। केदारनाथ की यात्रा अप्रैल से मई के बीच शुरू हो जाती है। आप केदारनाथ पहुंचकर रूम लेकर मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। सीजन टाइम पर यहाँ बहुत समय लगता है। यहाँ सुबह और शाम की आरती जरूर देखें। आरती का समय 6 बजे होता है। केदारनाथ जाने के लिए सबसे सही समय सितंबर से नवंबर का होता है, क्योंकि इस समय भीड़ भाड़ कम होती है और बारिश ना होने की वजह से समस्या भी कम होती है। केदारनाथ में आप कुछ और जगह भी घूम सकते हैं, जैसे कि भैरव मंदिर, वासुकी ताल और गांधी सरोवर। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद चाहें तो भैरवनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसकी दूरी केदारनाथ मंदिर से महज आधा किलोमीटर है। केदारनाथ मंदिर से वासुकी ताल की दूरी 7 किलोमीटर है और इसे घूमने के लिए आपको 1 दिन और केदारनाथ में रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये दूरी ट्रैकिंग करते हुए पैदल ही तय करनी होगी। केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांधी सरोवर में केदारनाथ दर्शन के बाद घूमने जा सकते हैं। केदारनाथ ट्रैक करते समय इन बातों का खास ध्यान रखना है कि आपके साथ एक रेन कवर जरूर हो, क्योंकि केदारनाथ का मौसम कभी भी बदल जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए रेन कवर रखना न भूलें। यहाँ ट्रैक करते समय अच्छे आरामदायक जूते पहने, क्योंकि यह ट्रैक बहुत लंबा है, इसलिए आरामदायक जूते बहुत ज़रूरी हैं। अपने साथ कम से कम सामान रखें, क्योंकि ज़्यादा सामान साथ होगा तो आप जल्दी थक जाएंगे। अगर आपके पैरों के नाखून लंबे हैं तो उन्हें काट लें, नहीं तो नीचे उतरते समय ये आपको तकलीफ देंगे। जाने से पहले हो सके तो थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करना शुरू करें, नहीं तो अचानक इतनी लंबी ट्रैकिंग में आपको परेशानी हो सकती है। केदारनाथ में खर्च को हमने 3 भागों में बांटा है, जो कि इस प्रकार है। पहला, अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पैदल दूरी तय करते हैं तब आपको 1 दिन बेस कैंप में रुकने और खाने के साथ 3000 रुपये लग जाएंगे। यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं तब अन्यथा इसका डबल लगेगा। दूसरा, अगर आप घोड़े खच्चर के द्वारा गौरीकुंड से मंदिर तक की दूरी तय करते हैं तब यही खर्च 7000 रुपये तक पहुंच जाएगा। और तीसरा, लास्ट में अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें तो अमूमन 10,000 रुपये एक व्यक्ति का खर्च आ सकता है। केदारनाथ यात्रा जाने के लिए आपके पास कम से कम 4 दिन का समय होना चाहिए, 2 दिन जाने के लिए और 2 दिन लौटने के लिए। मैं केवल हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा और दर्शन करने के बाद वापस लौटकर हरिद्वार तक पहुंचने का समय बता रहा हूं, जिसमें आपको 4 दिनों का समय लगेगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में दी गई जानकारी से आपको केदारनाथ जाने में सहायता मिलेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और आगे आने वाली वीडियोस निरंतर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ। जय भोलेनाथ।